एसपीडी के हैं। जो एसपीडी अभी करा रहे हैं वो चल रहा है, उसका एक क्लास संख्या 21 है। इससे पहले 20 क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इसमें जो है धीरे धीरे सबका अभी सामान्य विज्ञान चल रहा है। इससे पहले हिस्ट्री पॉलिटी जो भी है वो सब करा दिया गया है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख संगठक है ब्यूटेन और प्रोपेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख संगठक है ब्यूटेन और प्रोपेन। बॉयल का नियम लागू होता है नियत ताप पर। बॉयल का जो नियम लागू होता है नियत ताप पर होता है। एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस को 1 मोल के आयतन होता है 22.4 लीटर। एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। सिगरेट लाइट से निकलती है ब्यूटेन गैस। सिगरेट लाइट से जो निकलती है ब्यूटेन गैस निकलती है। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है CaOCl2 होता है। उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं। CaOCl2 को कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है नायलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है नायलॉन। सेलुलोज का बने कृत्रिम रेशा कहलाते हैं रेयॉन। सेलुलोज के बने कृत्रिम रेशा कहलाते हैं रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। पुराने चट्टानों को आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि से। पुराने चट्टानों का आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि से। उसके बाद देखेंगे हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली है क्लोरीन। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है क्लोरीन। शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज। शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लाइकोजेन में। शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लाइकोजेन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। रंजक व खाद्य पदार्थ को बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प एवं अन्य भाग पुष्पाशनय ब्राह्मदल से। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प एवं अन्य भाग पुष्पाशनय ब्राह्मदल से। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का जो अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूलों का जो अध्ययन है एंथ्रोलॉजी कहलाता है। जल में विलेय विटामिन होता है B&C। जल में विलेय विटामिन होता है B&C। वसा में घुलनशील विटामिन होता है A, D, E तथा K। वसा में घुलनशील विटामिन होता है A, D, E तथा K। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। अल्जाइमर रोग मानव द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है मस्तिष्क से। अल्जाइमर रोग से मानव द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है मस्तिष्क से। इत्र की तीखा गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क में किस भाग में होती है सेरिब्रम में। इत्र का तीखा गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क में किस भाग में होता है सेरिब्रम में। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चारकोल एवं सोडा का। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चारकोल एवं सोडा का। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। उसके बाद देखेंगे कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोओरक एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोओरक एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है ऑर्थोराइकिस की कमी के कारण। बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन के कमी के कारण। थायरॉक्सिन होगा। बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास की अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथ के लुप्त हो जाने के कारण आता है थाइमस। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है थाइमस। उसके बाद देखेंगे प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बन यौगिक है सेलुलोज। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज।
आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन एवं का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन जो बना होता है एमिनो अम्ल से बना होता है। उसके बाद आगे देखेंगे। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन का जो पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषण बनाया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया था पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया बनाया गया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम वोहलर ने किया। प्रयोगशाला में यूरिया का सर्वप्रथम संश्लेषण जो किया था वो वोहलर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा 46% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया में उर्वरक नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मूत्र जो दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध से पाश्चुकरण किया जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध के प्रोटीन से पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध के प्रोटीन से पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से। पीएचसी 10% को व्यापारिक नाम है गोमैक्सिन। पीएचसी 10% का व्यापारिक नाम है गोमैक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास जो होता है वो सोडियम सिलिकेट होता है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करता है बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक नष्ट करता है बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। द्रवों को ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। द्रवों के ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। एंटीबायोटिक एम्फिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों को चिन्हों को किसने विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। कागज के पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। पुराने तैल चित्रों को रंगों का फिर से उभारने का काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने तैल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने में काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? जो डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सेलोफेन किससे बनी होती है? सेलुलोज एसीटेट से। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सेलोफोन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। ग्लूकोज एसीटेट से पैक करने वाले प्रयुक्त होने वाले सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रहा हो। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा फैट को। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा फैट को। श्यानता की एसआई इकाई होती है पॉइज। श्यानता की एसआई इकाई होता है पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। अल्कोहल में प्रयोग किस तापमापी से किया जाता है? -4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप मापने वाले को अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी से किया जाता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ताप मापने वाले 4 डिग्री -40 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप नीचे मापने वाले को। उसके बाद देखेंगे किस पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव नियत रहता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। CO2 गैस का प्राकृतिक क्या होता है? अम्लीय होता है। CO2 गैस का प्राकृतिक क्या होता है? अम्लीय होता है।
उसके बाद आगे देखेंगे CO2 गैस का प्राकृतिक क्या होता है, उदासीन होता है। कार्बन ऑक्साइड, ये CO2 नहीं होगा। CO गैस का प्राकृतिक क्या होता है, उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस, दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण या DDT का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण या DDT का। उसके बाद देखेंगे साबुन बनाने की प्रक्रिया है सोपोनिफिकस। साबुन बनाने की प्रक्रिया है वो सोपोनिफिकेशन है। श्वसन क्रिया का निर्माण होता है ऊर्जा का, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा होता है ऑक्सीकरण, श्वसन में शर्करा होता है ऑक्सीकरण। अमस्या में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। अमस्या में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य होता है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना, हार्मोन का कार्य होता है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। प्रवर्तीय क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड है, प्रवर्तीय क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड है। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। सोने का घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कॉर्क प्राप्त होता है कोवैक्स ओक के पेड़ से, कॉर्क प्राप्त होता है कोवैक्स ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से, कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम, मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से, तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन, चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन, कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। चांदी की चमक में काला करता है ओजोन गैस, चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु होता है क्रमशः 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टंगस्टन का होता है, हीरा का 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु होता है क्रमशः 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टंगस्टन का, हीरा का 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस्पात की कठोरता निर्भर करता है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर, इस्पात की कठोरता निर्भर करता है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वर्षा में उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी होता है, 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी होता है, वसा होगा। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी होता है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइटस, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइटस। मरुस्थल में उगने वाला पौधा है जीरोफाइटस, मरुस्थल में उगने वाला पौधा है जीरोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाला पौधा है लिथोफाइटस, चट्टानों पर उगने वाला पौधा है लिथोफाइटस। गोबर पर उगने वाला कवक है क्रोप्रोफिल, गोबर पर उगने वाला कवक है क्रोप्रोफिल। वृक्षों क छालों पर उगने वाला कवक लाइकेन कहलाता है कार्टिकोल्स, वृक्षों व छालों पर उगने वाला कवक लाइकेन कहलाता है कार्टिकोल्स। सबसे बड़ी बीजांड होता है साइकस में, सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडल का दाब कम होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल का दाब कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा, वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन। अक्रिय गैस की खोज किया था रैमजे ने, अक्रिय गैस की खोज किया था रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रेट का प्रतिशत होता है 78%, वायुमंडल में नाइट्रेट का प्रतिशत होता है 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। वायुमंडल का दाब मापता है बैरोमीटर, वायुमंडल का दाब मापता है बैरोमीटर। उसके बाद इसी टॉपिक से जो क्वेश्चन है टेस्ट है वो हम लोग देखेंगे। एलपीजी का मुख्य संघटक है, तो एलपीजी का मुख्य संघटक प्रोपेन और तथा ब्यूटेन है, एलपीजी का मुख्य संघटक है प्रोपेन तथा ब्यूटेन है। सिगरेट लाइट में कौन सा गैस निकलता है, तो आपका निकलता है ब्यूटेन। सिगरेट लाइट में कौन सा गैस निकलता है, ब्यूटेन निकलता है।
उसके बाद देखेंगे अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, तो अम्ल वर्षा होता है SO2 तथा NO2 के कारण। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, SO2 तथा NO2 के कारण। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या होता है, तो ये आपका होता है नायलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन है, वो है नायलॉन। जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो ज्ञात किया जाता है रेडियम कार्बन डेटिंग विधि। जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। पुराने चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि से। पुराने चट्टानों का आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग विधि से। शहद का मुख्य घटक क्या है, तो शहद का जो मुख्य घटक है फ्रुक्टोज है। शहद का मुख्य घटक क्या है, फ्रुक्टोज है। खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक अम्ल का किया जाता है। जल में विलेय विटामिन कौन सा है, तो जल में विलेय विटामिन बी और सी है। जल में विलेय विटामिन कौन सा है, बी एंड सी है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो ये आपका होता है उपयुक्त तीनों होता है, ए भी होता है, के भी होता है, ई भी होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, ए, के और बी, ई सब होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो ये आपका होती है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथ के लुप्त हो जाने से के कारण आ जाता है, तो ये आपका हो जाता है थाइमस ग्रंथ। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है, थाइमस ग्रंथि के कारण। उसके बाद देखेंगे प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन है। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन है, तो ये आपका हो जाएगा सेलुलोज है। ये आपका हो जाएगा सेलुलोज है, सेलुलोज है। प्रोटीन किसका बना होता है, तो प्रोटीन जो बना होता है वो आपका है एमिनो अम्ल का बना होता है। प्रोटीन किसका बना होता है, एमिनो अम्ल का बना होता है। उसके बाद देखेंगे प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है, तो ये हो जाएगा यूरिया है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था, तो ये यूरिया था। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है। यूरिया शरीर में यूरिया किस अंग से बना होता है, तो ये आपका बना होता है यकृत से। शरीर में यूरिया किस अंग का बना होता है, यकृत का। दूध को पाश्चुकृत कितने डिग्री पर किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है 62 डिग्री पर। दूध को पाश्चुकृत कितने डिग्री पर किया जाता है, तो आपका किया जाता है 62 डिग्री पर। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा पेप्सिन है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन है। अंडे का किस भाग को प्रोटीन पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है सफ़ेद वाले भाग में। अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है, सफ़ेद वाले भाग में। अंडाणु निषेचन किस में होता है, तो अंडाणु जो निषेचन होता है वो आपका गर्भाशय नालिका में होता है। अंडाणु का निषेचन किस में होता है, गर्भाशय नालिका में होता है। डिहाइड्रेशन में प्राय किस पदार्थ की कमी से हो जाती है, तो ये आपका हो जाता है सोडियम क्लोराइड की कमी से। डिहाइड्रेशन प्राय किस पदार्थ की कमी से हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की कमी से हो जाती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि की जो चाल है वो प्रत्यास्था तथा घनत्व दोनों पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है, प्रत्यास्था तथा घनत्व दोनों पर निर्भर करता है। दिया सलाई किसका प्रयोग किया जाता है, दिया सलाई में प्रयोग आपका किया जाता है लाल फास्फोरस का। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका किया जाता है ए और बी दोनों का। विरंजक चूर्ण और डीडीटी का, विरंजक चूर्ण और डीडीटी का दोनों का किया जाता है। प्रवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन सा है, तो प्रवर्ती क्रिया का जो संचालन केंद्र है वो आप देखेंगे मेरुदंड है, वो हो जाएगा मेरुदंड है। ऑटोमोबाइल को हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करता है, तो ये आपका काम करता है पास्कल के नियम पर। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करता है, पास्कल के नियम पर काम करता है। सोने में किस में घोला जाता है, सोना को किस में घोला जाता है, तो सोना को जो घोला जाता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण जो होता है उसमें घोला जाता है। सोने को किस में घोला जाता है, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के में घोला जाता है। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है, कुनैन जो प्राप्त होता है ये आपका होता है
सिनकोना की छाल से। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। उसके बाद देखेंगे मॉर्फिन तथा हीरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? मॉर्फिन तथा जो हीरोइन होता है वो प्राप्त होता है अफीम से। मॉर्फिन तथा हीरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? अफीम से। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो तारपीन का जो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? तो चाय में पाया जाता है थिन पाया जाता है। चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? थिन पाया जाता है। कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? तो आपका कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। तो दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होता है केसिन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है केसिन होता है। 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो ये आपका हो जाएगा 9.3 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? 9.3 कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला पौधा कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है ब्रायोफाइटस। भूमि पर पाया जाने वाला पौधा कहलाता है ब्रायोफाइटस। मरुस्थल पर उगने वाला पौधा कहलाता है। तो आपका हो जाएगा जीरोफाइटस। मरुस्थल पर उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइटस। उसके बाद देखेंगे चट्टानों पर उगने वाला पौधा कहलाता है। तो आपका कहलाता है लिथोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाला पौधा कहलाता है लिथोफाइटस। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है क्रोप्रोफिल। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है क्रोप्रोफिल। क्रोप्रोफिल। एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है 105 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है 105 न्यूटन मीटर स्क्वायर। वायुदाब मापी में पारे का स्तंभ को धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायुदाब मापी में पारे को स्तंभ को धीरे धीरे गिरना का सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायुदाब मापी के पारे के स्तंभ को अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। वायुदाब मापी में पारे को स्तंभ को अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। बैरोमीटर में पारे में स्तंभ को धीरे धीरे चढ़ना का सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का। बैरोमीटर में पारे को स्तंभ को धीरे धीरे चढ़ना का सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का। उसके बाद देखेंगे दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़ों को पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। पानी में भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरा पिघल जाने के बाद तल अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े को आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घटता है। इसके बाद देखेंगे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में बड़ा पड़ा हुआ सिरका प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डूबा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डूबा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी को संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की भरी हुई चाबी की संचित ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के भाग का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। गड्ढे में भरे पानी का मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाता है पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने से मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कोई वस्तु द्रव अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसमें भार में कमी प्रतीत होता है उत्प्लावन बल के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसमें भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज में। किसी पदार्थ को 1 ग्राम
संहित का द्रव लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। उत्प्लावन का सिद्धांत दिया आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ में 1 ग्राम संहिति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार थे TH माइमान ने। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे TH माइमान ने। पनडुब्बी के अंदर बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। उसके बाद ये देखेंगे त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक बना होता है तांबे का। त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित चालक का जो आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक बना होता है तांबे का। त्वरित चालक बना होता है तांबे का। प्राथमिक सेल होता है शुष्क सेल। प्राथमिक सेल जो होता है शुष्क सेल होता है। शुष्क सेल से संग्रहित ऊर्जा होता है रासायनिक। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होता है रासायनिक। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। उसके बाद देखेंगे आगे शुष्क सेल में एनोड बना होता है कार्बन का। शुष्क सेल में एनोड जो बना होता है कार्बन का होता है। संचालक बैटरी में प्रयुक्त धारा सीसा होता है। संचालक बैटरी में प्रयुक्त धारा सीसा होता है। गैलेना अयस्क है सीसा का। गैलेना अयस्क है सीसा का। लेड सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद देखेंगे विद्युत अपघटन का अवकरण होता है कैथोड पर। वैद्युत अपघटन का अवकरण होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। प्राकृतिक चुंबक जो होता है लोहे का ऑक्साइड होता है। स्वतंत्रता पूर्व लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है गर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है गर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों पर होता है विकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों पर होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों पर होता है आकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों पर होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र CGS मात्रक है गैस का। चुंबकीय क्षेत्र CGS मात्रक है गैस का। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर या वेबर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र या तीव्रता का SI मात्रक होता है टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर या वेबर मीटर। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 900। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 900। मुक्त रूप से लटकी चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 180 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष का कोण बनाता है 180 डिग्री का। विषुवतीय रेखा पर नति कोण माना जाता है 0 का। विषुवतीय रेखा पर नति कोण माना जाता है 0 का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था ओरेनडेट द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था ओस्टेट द्वारा। डायनमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि का कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर। डायनमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है बैटरी। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नरम लोहे का। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नरम लोहे का। ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है।
डायोड धारा बहती है एक दिशा में, डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी से डीसी में बदलने के लिए, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी से डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का, फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होता है विद्युत ऊर्जा, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होता है विद्युत ऊर्जा। ग्रामफोन का आविष्कारक थे ग्राम बेल, ग्रामफोन के आविष्कारक थे ग्राम बेल। घरेलू फ्यूज तार होता है निम्न गलनांक, घरेलू फ्यूज तार होता है निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम। उसके बाद आगे देखेंगे। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यह आपका यू वृक्ष से प्राप्त होता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यू से। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ग्लूकोमा व ट्रकोमा बीमारी होता है आँख में, ग्लूकोमा व ट्रकोमा बीमारी होती है आँख में। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फूल रोग होता है फंगस से, एथलीट फूल रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट, HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है, HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। सार्स है एक विषाणु जनित रोग, सार्स है एक विषाणु जनित रोग। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। द्रवों के अपेक्षिक घनत्व मापक है हाइग्रोमीटर, द्रवों के अपेक्षिक घनत्व मापक है हाइग्रोमीटर। बर्फ की गुप्त उष्मा होती है 80 किलो कैलोरी, बर्फ की गुप्त उष्मा होता है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है, समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील है। पीएच का मान निर्धारण किया था सोरेंस ने, पीएच का जो मान निर्धारण किया था सोरेंस ने किया था। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है वो 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, अम्ल का जो स्वाद होता है खट्टा होता है। क्षार का स्वाद होता है कड़वा तीखा, क्षार का स्वाद होता है कड़वा तीखा। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। नीला लिटमस पात्र को लाल कर देता है अम्ल, नीला लिटमस पात्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है क्षार, लाल लिटमस पात्र को लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है क्षार। अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु को अनिवार्य रूप में रहता है? हाइड्रोजन। अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस पत्र प्राप्त किए जाते हैं लाइकेन से, प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं लाइकेन से। निलंबन के प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10.5 सेंटीमीटर, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10.5 सेंटीमीटर। कोलाइडल में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10.5 से 10.7 सेंटीमीटर, कोलाइडल में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10.5 से 10.7 सेंटीमीटर। कार्बन के 2 अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट, कार्बन के 2 अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिलिन शीशा बना होता है ग्रेफाइट का, पेंसिलिन का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का।
किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले वाष्प परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। कपूर का शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम U38 है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम U38 है 238 है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम U238 है 238 है U38 नहीं होगा। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमोटाइट में से। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमोटाइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से। तरंग दर की एसआई तरंग इकाई है एंगस्ट्रम। तरंग दर की एसआई इकाई है एंगस्ट्रम। उसके बाद इससे ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे। संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है? तो संसार का सबसे बड़ा बीजांड साइकस है। संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है? तो ये साइकस है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आपका हो जाएगा रेडॉन है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेडॉन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन है। वायुमंडल दाब किससे मापी जाती है? तो वायुमंडल दाब मापी जाती है बैरोमीटर से। वायुमंडल दाब किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से मापी जाती है। उसके बाद देखेंगे वायु दाब मापी को पारे के स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना किसका सूचक होता है? तो ये सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायु दाब मापी को पारे के स्तंभ को धीरे धीरे नीचे गिरना किसका सूचक होता है? वर्षा की संभावना का। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। बैरोमीटर में पारे का स्तंभ को धीरे धीरे ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? तो धीरे धीरे वो साफ मौसम का सूचक होता है। जो बैरोमीटर में पारे को स्तंभ को धीरे धीरे ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? तो साफ मौसम का सूचक होता है। घड़ी की भरी हुई चाबी को कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो आपका संचित रहती है स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में भरी हुई चाबी की कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 1/6 होता है। जी का मान कम कहाँ पर होता है? तो जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो अधिकतम मान होता है ध्रुवों पर। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो आपका होता है 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। किसी माध्यम पर ताप पड़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखेंगे ध्वनि की चाल जो होता है वो होता है बढ़ जाता है। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्प्लावकता का जो सिद्धांत था वो आपका दिया था डार्विन ने। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्प्लावकता का जो सिद्धांत था, एक मिनट, इसमें डार्विन नहीं होगा, इसमें आर्किमिडीज होगा। सॉरी ये गलती हो गया था, इसमें मिस प्रिंट है कुछ। उत्प्लावकता का सिद्धांत आर्किमिडीज दिया था, डार्विन तो दिया ही नहीं था। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग का मान होता है वो आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो सूर्य के लिए पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सबसे कम इसी का होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पेरिस्कोप का किया जाता है। पनडुब्बी को अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का किया जाता है। तरित चालक किसका बना होता है? तो ये आपका बना होता है तांबे का। तरित चालक किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। उसके बाद देखेंगे
शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? तो ये आपका बना होता है जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो यह बना होता है कार्बन का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। गैलेना किसका अयस्क होता है? तो गैलेना अयस्क जो होता है वो आपका होता है सीसा का। गैलेना किसका अयस्क होता है? सीसा का। लेड संचयन बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है, तो ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। लेड संचयन बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो अस्थायी चुंबक जो बना होता है नर्म लोहे का बना होता है। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। अस्थायी चुंबक किसके बनाया जाता है? तो अस्थायी चुंबक जो बनाया जाता है इस्पात से बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? इस्पात से बनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे डायनमो परिवर्तित करता है, तो डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर बदलता है, तो विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। उसके बाद आगे देखेंगे ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है वो बना होता है नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर का क्रोड जो बना होता है नर्म लोहे का बना होता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार जो बना होता है सीसा तथा टीन का होता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? सीसा तथा टीन का बना होता है। उसके बाद देखेंगे रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए की होता है? तो रेक्टिफायर का जो प्रयोग होता है आपका एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए होता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है। घरेलू फ्यूज तार का गलनांक होता है, तो इसका गलनांक जो होता है निम्न होता है। घरेलू फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का किया जाता है। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है कोबाल्ट 16 का। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 16 का। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। कैंसर के प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है यू से। कैंसर के प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यू से प्राप्त होता है। एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा HIV के लिए। एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? HIV के लिए प्रयुक्त होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? ये होता है डायोप्टर होता है। उसके बाद देखेंगे शुद्ध जल का मान pH कितना होता है? तो ये आपका होता है 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। द्रवों का अपेक्षित घनत्व तो किससे मापा जाता है? तो ये आपका मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। द्रवों के अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद देखेंगे त्वरित चालक किसका बना होता है? तो त्वरित चालक जो बना होता है तांबा का बना होता है। त्वरित चालक किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो मापा जाता है आपका हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद देखेंगे DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। TNT का पूरा नाम क्या है? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। TNT का पूरा नाम क्या है? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। TNT का पूरा नाम जो है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का प्रमुख अवयव जो है नाइट्रोग्लिसरीन है। DDT कीटनाशक बनाया जाता है क्लोरोल से। DDT कीटनाशक बनाया जाता है क्लोरोल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पिच ब्लेड। यूरेनियम का जो प्रमुख अयस्क है पिच ब्लेड में फेराइड इकाई है धारिता की। फेराडे इकाई है धारिता की। टेप रिकॉर्डर को टेप लेपित होता है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर का टेप लेपित होता है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। उसके बाद देखेंगे
पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्वीडन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्वीडन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका तथा एल्युमिनियम। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका तथा एल्युमिनियम। पीतल मिश्रित है तांबा एवं जस्ता का। पीतल मिश्रण है तांबा एवं जस्ता का। पीतल जो मिश्रण है तांबा एवं जस्ता का। सोने के आभूषण बनाए समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु का। सोने के आभूषण बनाने के लिए उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु का। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है क्रोमियम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है क्रोमियम। सोना का लैटिक नाम है ओरम। सोना का लैटिक नाम है ओरम है। चांदी का लैटिक नाम है अर्जेंटम। चांदी का लैटिक नाम है अर्जेंटम। सोना चांदी की शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का। सोना चांदी में शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा खाने के सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़े के जंग को धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। गैसोहोल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। गैसोहोल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिकोसेकंड बराबर होता है 10 से 12 सेकंड। 1 पिकोसेकंड बराबर होता है 10 से 12 सेकंड। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर। 1 जूल के बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन के बराबर। 1 न्यूटन के बराबर होता है 10⁻5 डाइन के बराबर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी के बराबर। 1 माइक्रोन के बराबर होता है 0.001 मिमी के बराबर। बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेता है ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण से। गोताखोर सांस लेता है ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण से। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय को सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर P.U. वेणुगोपाल को। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर P. वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। हर प्रोटोजुआ कहलाता है यूग्लिना। हरा प्रोटोजुआ कहलाता है यूग्लिना। हर नहीं हरा होगा। हरा प्रोटोजुआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में शोषण होता है गिल्स द्वारा। मछलियों में शोषण होता है गिल्स द्वारा। मछली पर लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपोटस है एक मृदु कवची। ऑक्टोपोटस है यह एक मृदु कवची है। डायनासोर थे मेनजोइक सरीसृप। डायनासोर थे मेनजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन जो वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में किए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ा स्तनी ब्लू नील व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनी जो ब्लू नीला व्हेल है। रेशम के कीड़ों पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। रेशम के कीड़ों को पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। एंटोमोनोलॉजी का अध्ययन है कीटों का। एंटोमोनोलॉजी का अध्ययन है कीटों का।
पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। और इथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। और इथोलॉजी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। डेमोग्राफी अस्थियों का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का जो अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक व्यवस्थित है हैदराबाद में। घी और दूध पीला रंग का कारण है केरोटीन। घी और दूध का पीला रंग का कारण है केरोटीन। घी में वसा की मात्रा 99% होती है। घी में वसा की मात्रा 99% होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटायरोमेटिन। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटायरोमेटिन। पुरुष को नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमिन। पुरुष की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमिन। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबोकोटमी। स्त्रियों को नसबंदी कहलाता है ट्यूबोकोटमी। उसके बाद देखेंगे आहार नाल में स्टार्च को पाचन के अंतिम उत्पादक है माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन के अंतिम उत्पादक है माल्टोज। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोस। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोस। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। दूरबीन का आविष्कार है गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। धूप में चश्मे की क्षमता होती है जीरो डायोप्टर। धूप में चश्मे की क्षमता होती है जीरो डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। सेल्सियम और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -0 से ताप पर। सेल्सियम और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सोनार प्रयोग किया जाता है 9 संचालकों द्वारा। लेजर का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। लेजर का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिर्वल अयस्क है चांदी का। हॉर्न सिर्वल अयस्क है चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण नमक रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवक है सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवक है सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी में दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आगे देखेंगे कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलिक। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। एसिटिलीन है एसिटिलिक नहीं है एसिटिलीन होगा। परमाणु का भार अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियो सक्रियता इकाई है क्यूरी का। रेडियो सक्रियता इकाई है क्यूरी का। हाइड्रोजन को समस्थानिक का संख्या 3 है। हाइड्रोजन की समस्थानिक का संख्या 3 है। चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4। उसके बाद H2O का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमिटाइडेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4। H2O का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। उसके बाद देखेंगे सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम को। इलेक्ट्रोवोल्टा इकाई है ऊर्जा का। इलेक्ट्रोवोल्टा इकाई है ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है मेलानिन के कारण। त्वचा का रंग किसके कारण होता है मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिकोटोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी।
हरित गृह प्रभाव संबंधित गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव संबंधित है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से, कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से, रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबक बहुलक है आइसोप्रोपीन का, प्राकृतिक रबक बहुलक है आइसोप्रोपीन का। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का, ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। उसके बाद देखेंगे परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत, परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे की खोज करता है WC रोएंटजन, एक्सरे की खोज करता है WC रोएंटजन। एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है, यदि वो एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। एक लड़की झूले में बैठकर झूला झूल रही है, यदि वो एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उस पर लगने वाला समय होता है आधा, जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उस पर लगने वाला समय होता है आधा। पैरिया बीमारी है मसूड़ों की, पैरिया बीमारी है मसूड़ों की। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से, एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का, सिरका जो मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति, कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। शक्ति का मात्रक होता है वाट जूल प्रति सेकेंड, शक्ति का मात्रा होता है वाट जूल प्रति सेकेंड। आँखों का रेटिना का कार्य होता है कैमरे, आँखों का रेटिना का कार्य होता है कैमरे में फिल्म की तरह, आँखों के रेटिना का कार्य होता है कैमरे में फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच का जगह साइनेप्स होता है, दो न्यूरॉन के बीच का जगह साइनेप्स होता है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने, विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। बुनसेन वर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर, बुनसेन वर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। उसके बाद देखेंगे पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक नियम है प्रतिबिंब बाई विकृति इक्वल टू ई, हुक का नियम है प्रतिबिंब बाई विकृति इक्वल टू ई। नमक को बर्फ के साथ मिला देने पर हिमनक घटता है, नमक को बर्फ के साथ मिला देने पर हिमनक घटता है। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखेंगे। कार्बन के अपरूप कौन है, तो कार्बन के अपरूप है ए और बी दोनों है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों है। कार्बन के अपरूप कौन है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों है। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है, पेंसिल का शीशा किसका बना होता है, तो आपका हो जाएगा ग्रेफाइट का। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है, तो कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन है। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सी है, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे तांबा का निष्कर्षण किससे होता है, तो तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से, तांबा का निष्कर्षण किससे होता है, कॉपर पाइराइट से होता है। RDX का पूरा नाम क्या है, तो RDX का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव, RDX का पूरा नाम क्या है, रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। उसके बाद देखेंगे DDT किससे बनाया जाता है, तो DDT जो बनाया जाता है क्लोरोल से बनाया जाता है। DDT किससे बनाया जाता है, क्लोरोल से बनाया जाता है। डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है, तो डायनामाइट का प्रमुख अयस्क है नाइट्रोग्लिसरीन है, डायनामाइट का प्रमुख अयस्क कौन है, नाइट्रोग्लिसरीन है। पीतल किसका मिश्रण है, तो पीतल जो आपका मिश्रण हो जाएगा जस्ता और तांबा का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता और तांबा का मिश्रण है। स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाया जाता है क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टील की कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। पेट्रोल मिश्रण है, तो पेट्रोल जो मिश्रण है आपका ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का, पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, तो ये आपका हो जाएगा कच्चा तेल है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल है। बिल्डिंग में कौन सा गैस प्रयोग होता है, तो बिल्डिंग में जो गैस प्रयोग होता है बिल्डिंग में दोनों गैस प्रयोग होता है, सॉरी
इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों होता है। बिल्डिंग में कौन सा गैस प्रयोग होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों गैस प्रयोग होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, गोताखोर सांस लेने के लिए कौन सा गैस प्रयोग करता है? तो ये आपका प्रयोग करता है, गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करता है? तो ये आपका प्रयोग करता है हीलियम और ऑक्सीजन दोनों का करता है, हीलियम और ऑक्सीजन दोनों का करता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो ये आपका किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। उसके बाद देखेंगे, सबसे बड़ा स्तनी कौन है? तो सबसे बड़ा स्तनी है नील व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनी कौन है? नील व्हेल है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या के अध्ययन जो कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका अवस्थित है हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में अवस्थित है। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाता है? तो पुरुषों की नसबंदी बेसेक्रोटोमी कहलाता है। पुरुष की नसबंदी क्या कहलाता है? बेसेक्रोटोमी कहलाता है। स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है ट्यूबेक्रोटोमी कहलाता है। स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। उसके बाद आगे देखेंगे, एटीपी का निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक हो गया फ्रक्टोज हो गया। एटीपी का निर्माण का मुख्य घटक क्या हो गया? फ्रक्टोज हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलता है? तो ये आपका नहीं बदलता है, वजन नहीं बदलता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलता है? वजन। सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? ये आपका प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। हर्न सिल्वर किसका अयस्क है? हर्न सिल्वर जो अयस्क है आपका वो हो जाएगा चांदी का। हर्न सिल्वर किसका अयस्क है? चांदी का। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो रेडियो सक्रियता की जो इकाई होती है क्यूरी होती है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? 3 है। हाइड्रोजन की समस्थानिक की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमेटिहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। उसके बाद आगे देखेंगे, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ प्राप्त होता है? तो ये आपका प्राप्त होता है फफूंदी से। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होता है? फफूंदी से। सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है? तो सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनम को। सफ़ेद स्वर्ण किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। द्रव सोना कहलाता है, द्रव सोना कहलाता है आपका ये हो जाएगा पेट्रोलियम। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। त्वचा का रंग जो होता है मेलानिन के कारण होता है। कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है? तो कॉफ़ी जो प्राप्त की जाती है बीज से। कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है? बीज से प्राप्त की जाती है। उसके बाद देखेंगे, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक है आइसोप्रोपीन का है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन का। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतकों का जो अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। समुद्र से जल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड है। समुद्र से जल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व क्या है? सोडियम क्लोराइड है। गैसोहोल किसका मिश्रण है? गैसोहोल जो मिश्रण है पेट्रोलियम तथा इथेनॉल का। गैसोहोल किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम तथा इथेनॉल का। बुनसेर वर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेर वर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है।